वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट। अच्छा, जैसे कि मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि हम फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं और फंक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है। जस्ट आपको एक क्विक रिव्यू देने के लिए कि हम फंक्शंस को बार बार इसलिए यूज़ करते हैं या इनको इसलिए क्रिएट करते हैं कि समटाइम्स एक कोड होता है जिसे हमने अगेन एंड अगेन अपने प्रोग्राम में यूज़ करना होता है। तो बजाय इसके कि हम वो लेंथी कोड अगेन एंड अगेन लिखें, उससे बचने के लिए हम उस कोड को एक फंक्शन के अंदर लिख लेते हैं और उस फंक्शन को हर जगह कॉल करते हैं और वो फंक्शन सेम फंक्शनैलिटी हर दफ़ा हमें प्रोवाइड करता है। तो समटाइम्स हमें क्या होता है कि फंक्शंस के अंदर कुछ वैल्यूज़ पास करना होती हैं। हम आर्ग्यूमेंट्स क्यों पास करते हैं फंक्शंस के अंदर, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ये आपको एग्जांपल के साथ में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो है उसी में से एग्जाम्पल को अगेन लिख लिया है। तो लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल क्या देखी थी कि हमने एक सम का फंक्शन क्रिएट किया था जिसमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेव करवाई थी और उन दोनों के सम को सेव करवाया था एक थर्ड वेरिएबल में और उसको एको कर दिया था। उसके बाद ये फंक्शन क्रिएट करने के बाद हमने जस्ट इस फंक्शन को कॉल किया था और अपना रिजल्ट देखा था। एक दफ़ा रिजल्ट को दोबारा देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट आ गया 15। अच्छा, लेकिन हम जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस फंक्शन का हमें रिजल्ट सेम मिलेगा, 10 + 5 = 15। तो हमेशा हमारे पास जो आउटपुट है 15 आएगी। तो यहाँ पर जो हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है आर्ग्यूमेंट्स। हम किसी भी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं जिसकी वजह से हमें हर बार उस फंक्शनैलिटी तो सेम होती है उस फंक्शन की, लेकिन हमें रिजल्ट्स या आउटपुट डिफरेंट मिलती हैं। तो उसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में ये समझ आ जाएगी। जस्ट पहले सिंटैक्स देखें कि हम किस तरह जो अपना फंक्शन है उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। अपने फंक्शन के अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा रहे हैं जो हमने पहले फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करवाए थे। ठीक है, सो वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, तो दो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लिए सम के फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे। ठीक है, और अंदर अगर आप फंक्शन के अंदर देखें तो हमने उन वेरिएबल्स को आपस में ऐड अप करके एक थर्ड वेरिएबल में सेव करवा दिया और उसे एको करवा दिया। तो अब हर दफ़ा हमें दो वैल्यूज़ पास करनी होंगी और फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली उन दो वैल्यूज़ को गेट करेगा, उनको सम करेगा और उन्हें प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पास करते हैं 10, 5। तो दो वैल्यूज़ हमने पास की। अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करें तो हमारे पास अगेन आउटपुट आ गई 15। लेकिन अगर इसी फंक्शन को मैं अगेन कॉल करूं 3 दफ़ा, ठीक है, और हर दफ़ा वैल्यूज़ चेंज करता जाऊं, मैंने 3 दफ़ा इसे कॉल किया, तीनों दफ़ा वैल्यूज़ डिफरेंट पास की, अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो हमारे पास हर दफ़ा डिफरेंट रिजल्ट आ गया। मैंने यहाँ पर ब्रेक का टैग नहीं यूज़ किया, आप यहाँ पर ब्रेक का टैग यूज़ कर लें। ब्रेक का टैग यूज़ किया और इसे रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंट रिजल्ट आ गए। तो आर्ग्यूमेंट्स पास करने की सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि हम हर दफ़ा एक फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम उसके साथ डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम उसमें बॉन्डेज नहीं रहती कि आपको हमेशा एक ही रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आप इस तरह किसी भी फंक्शन को यूज़ करके उसे हर दफ़ा डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। आप जब भी अपने प्रोग्राम से यूज़ करें और अपना जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं।